श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। मान्य श्री अध्यक्ष महोदय, संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, वैदिक गणित संगोष्ठी के समायोजन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। समस्त वाचिकी विद्या तथा कार्मिकी कला का उद्गम स्थान ऋगादि वेद हैं। भगवान मनु के शब्दों में भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति, जो कुछ काल गर्भित पदार्थ हैं सबका उद्गम स्थान वेद ही मान्य हैं। कठोपनिषद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है कि वेदों का बीज प्रणव या ओंकार है। मांडूक्य उपनिषद में यच्चत्रिकालातीतम तदप्योंकार एव यह वचन आया है। इसका अभिप्राय यह है कि काल गर्भित ही नहीं अपितु कालातीत जो अव्याकृतादि तत्व हैं उनका अधिगम भी ऋगादि वेदों के द्वारा ही संभव है। वैदिक वाङ्मय अत्यंत समृद्ध है। उसमें जो 32 विद्या 64 कलाओं का उपयोग किया गया है उसे हृदयंगम करने की आवश्यकता है। शुक्र नीति का अनुशीलन करने पर विद्या के 32 प्रभेद सिद्ध होते हैं और कला के 64 प्रभेद सिद्ध होते हैं। प्राचीन समय में जो गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा पद्धति क्रियान्वित होती थी, एक एक महानुभाव 32 विद्या 64 कला के विशेषज्ञ होते थे। प्राचीन विधा से अध्ययन अध्यापन की शिथिलता के कारण शनैः शनैः नहीं अपितु द्रुत गति से हम ह्रास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, आधुनिक विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं वे और परंपरा से जिन्होंने वैदिक वाङ्मय का अध्ययन किया है, आपस में बैठकर सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से विचार प्रस्तुत करें तो बहुत सी गुप्त विद्याओं की उद्भावना हो सकती है। बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जो लुप्तप्राय हैं, उनकी भी उद्भावना हो सकती है। शुक्र नीति के अनुसार विद्या और कला में जो विभाजक रेखा प्रस्तुत है उस पर भी हमारा ध्यान केंद्रित हो, यह आवश्यक है। आजकल साइंस और आर्ट शब्द का प्रयोग अधिक होता है। वाणी के द्वारा जिसकी स्फूर्ति अभिव्यक्ति हो उसका नाम विद्या है। मूक व्यक्ति भी जिसका संपादन कर सके उसका नाम कला है। विद्या और कला में जो यह विभाजक रेखा शुक्र नीति के माध्यम से हमको प्राप्त है उस पर विचार करना चाहिए। सूचकत्वाच्च रूपस्य सूत्रमित्यभिधीयते, योग शिखोपनिषद 2:11 के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। हमारे यहाँ व्यास शैली और समास शैली दोनों का समादर है। भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने महाभारत और पुराणों के माध्यम से व्यास शैली में अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। साथ ही साथ ब्रह्मसूत्र के माध्यम से उन्होंने समास शैली में अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। वेदादि शास्त्रों में सन्निहित
तथ्य को व्यास शैली में भी व्यक्त करने की आवश्यकता है, समास शैली में भी व्यक्त करने की आवश्यकता है। समास शैली में जब हम बृहद भावों को अभिव्यक्त करते हैं, गुम्फित करते हैं, तब उसी का नाम सूत्र हो जाता है। इस दृष्टि से हमने संकेत किया। सूत्र के माध्यम से क्या होता है? श्रम की बचत होती है, सहयोगी की बचत होती है, सामग्री की बचत होती है, समय की बचत होती है। अगर सूत्र स्पष्ट हों तो सूत्र शैली में व्यक्त किया गया भाव हृदयंगम हो जाता है। लेकिन सूत्र के रहस्य को समझने के लिए वृहत विश्लेषण भी आवश्यक है। गणित को लेकर मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। गणेय का अर्थ होता है गणना योग्य, मानव बुद्धि की सीमा में जिसको हम गिन सकते हैं, गणना की सीमा में जो पदार्थ हैं उन्हीं का नाम गणेय होता है। मानव बुद्धि की सीमा में जिसकी गणना हम नहीं कर सकते उसी का नाम अगणित होता है। अगणित की लक्षणा और गणेय की गणना का नाम सज्जनों गणित है। फिर से सुनिए, अगणित की लक्षणा और गणेय की गणना का नाम ही गणित होता है। तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? कि वैदिक वाङ्मय में सब कुछ सन्निहित है, लेकिन आवश्यकता है कि शोधकर्ता तत्परता पूर्वक विचार करें और जो प्राचीन विधा है उस विधा का आलम्बन लेकर हम विविध तथ्यों की उद्भावना कर सकते हैं। श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग गोवर्धन मठ पुरी पीठ के मान्य 143 में जगत गुरु शंकराचार्य हुए हैं। वे 32 भाषा के विद्वान थे। साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि विविध विद्याओं के उद्गम स्थल थे। उन्होंने अपने जीवन काल में वेदादि शास्त्रों का मंथन करके संस्कृत में जिन सूत्रों की संरचना की और अंग्रेजी में उन सूत्रों की टीका भी की, उन सूत्रों की बृहद व्याख्या की, उसी का नाम आज वैदिक गणित है। उन्होंने प्राक्कथन के माध्यम से तथ्य को उद्भाषित किया है कि परमात्मा सृष्टि की संरचना करते हैं प्रकृति के द्वार से। परमात्मा, प्रकृति और पंचभूत, इनमें जो सन्निहित सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का जो अनुदर्शन करने में, अनुशीलन करने में समर्थ है, वही विविध विद्याओं को उद्भाषित कर सकता है। विविध कलाओं को भी उद्भाषित करने में वह समर्थ सिद्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारा यह दायित्व है कि हम परमात्मा तत्व जो वेदों में सन्निहित है, उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है, उसको समझने का प्रयास करें। वह एक है। साथ ही साथ उसके समाश्रित, उसकी शक्ति के रूप में जो प्रकृति उद्भाषित है वो त्रिगुणमयी है। तो एक और तीन का अर्थ होता है सत्व रजस तमस त्रिगुण। साथ ही साथ उसके कार्य क्या हैं? पंचभूत, 1, 3 और 5। इन तीनों को हृदयंगम करने पर हम वैदिक पदार्थों को समझ सकते हैं और इनमें सन्निहित जो तथ्य हैं उनको उद्भाषित करके विविध विद्या तथा कला का भी हम निरूपण कर सकते हैं। मैं संकेत करना चाहता हूँ, वैदिक गणित में 16 सूत्र हैं, 22 उपसूत्र हैं। सूत्रों की संख्या 38 सिद्ध होती है। 13 सूत्र साक्षात गणित से संबद्ध हैं। 25 सूत्र नीति और अध्यात्म से संबद्ध हैं। नीति, अध्यात्म और गणित तीनों का योग वैदिक गणित सिद्ध होता है। नीति, अध्यात्म और गणित। एक विचित्र तथ्य है कि शिष्यते शेष संज्ञा है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 3 अध्याय का यह श्लोक है। श्लोक का एक अंश है। 25वें श्लोक का एक संक्षिप्त रूप है। ज्यों के त्यों उसमें शिष्यते से संज्ञा पद का प्रयोग किया गया है। अर्थात यह सूत्र श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 3 श्लोक 25 का एक अंश है। शिष्यते शेष संज्ञा है। भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग ने इसे उपसूत्र के रूप में निबद्ध किया। प्रसंगानुसार इसका अर्थ होता है महाप्रलय में कटने पिटने विलीन होने से जो बच जाता है उसका नाम शेष है।
परमात्म तत्व के लिए शेष शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, लेकिन गणित में भी कटने पिटने से जो शेष रह जाता है उस अंक की संज्ञा शेष होती है। तो आध्यात्मिक सूत्र को भारती कृष्ण जी महाभाग ने किस चातुर्य पूर्वक गणित में ढाला, यह एक समझने की आवश्यकता है। इस पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, जितने पदार्थ वेत्ता हैं वो पदार्थ की गणना किस प्रकार करते हैं उसको समझने की आवश्यकता है। जैसे सांख्यवादी हैं, योगी हैं, अपने अपने सीमा में अपनी अपनी सीमा में पदार्थों की गणना करते हैं, लेकिन सटीक गणना का क्या स्वरूप हो सकता है, इस पर हम ध्यान दें तो वैदिक गणित के हम विशेषज्ञ हो सकते हैं। एक संकेत ही पर्याप्त है। सन्निकट सविशेष और सन्निकट निर्विशेष। निर्विशेषता की अवधि का नाम मूल होता है, सविशेषता की अवधि का नाम अंतिम कार्य होता है। ब्रह्मसूत्रों के आधार पर संख्या तत्व पदार्थ के निर्धारण की यह विधा है। फिर से सुनिए, निर्विशेषता की जो अवधि हो उसी को हम मूल कहते हैं, वही कारण होता है। और सविशेषता की जो अवधि हो उसी को हम अंतिम कार्य कहते हैं। तो मूल कारण क्या है, अंतिम कार्य क्या है, इसका ज्ञान होने पर कोई भी दर्शन या विज्ञान दिशाहीन होने से बच जाता है। उदाहरण मैं देता हूँ, प्रकृति बीजावस्था है, परमात्मा की शक्ति है, वेदांत प्रस्थान के अनुसार विचार करें तो। लेकिन प्रकृति का कार्य है आकाश, उसमें केवल एक गुण है शब्द। वायु में 2 गुण हैं, शब्द और स्पर्श। तेज में 3 गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप। जल में 4 गुण हो जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस। पृथ्वी में 5 गुण हो जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पृथ्वी चरम कार्य क्यों है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पृथ्वी अपने से अधिक विशेषता वाली किसी वस्तु को अर्थात तत्वांतर को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होती, इसलिए पृथ्वी अंतिम कार्य है। बहुत बढ़िया हो गया, हमारे पास 5 उंगलियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, अंतःकरण पंचक, मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञातृत्व, पंच पर्वा अविद्या, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, पंच प्राण, पंच उप प्राण। तो पृथ्वी चरम कार्य क्यों है, इसलिए चरम कार्य है कि अपने से अधिक विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न नहीं करती। इसलिए वृक्षादि जो हैं ये तत्वांतर परिणाम न होकर के क्या है, तारतम्य संघात। मैंने एक संकेत किया, तत्व गणना की यह शास्त्र सम्मत विधा है। निर्विशेषता की अवधि का नाम मूल है, गणित में भी यही तथ्य क्रियान्वित है। और सविशेषता की अवधि का नाम ही चरम कार्य है, चरम अंक है। उदाहरण के लिए अब गणित की दृष्टि से विचार करें तो एक आरोहक क्रम होता है, एक अवरोहक क्रम होता है। अवरोहक क्रम, आरोहक क्रम। अवरोहक क्रम को सुगमता पूर्वक समझकर हम अंकों की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। सावधान, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, निर्विवाद तथ्य है। 9 से 1 कार्य करेंगे तो 8 की सिद्धि होगी, 8 से 1 कार्य करेंगे तो 7 की सिद्धि होगी, 7 से 1 कार्य करेंगे तो 6 की सिद्धि होगी, 6 से 1 कार्य करेंगे तो 5 की सिद्धि होगी, 5 से 1 कार्य करेंगे तो 4 की सिद्धि होगी, 4 से 1 कार्य करेंगे तो 3 की सिद्धि होगी, 3 से 1 कार्य करेंगे तो 2 की सिद्धि होगी, 2 से 1 कार्य करेंगे तो 1 की सिद्धि होगी, 1 से 1 कार्य करेंगे तो 0 की सिद्धि होगी। यहाँ सावधान, एक न्यून अंक को हम भावांक कहेंगे या भावांक। 9 से 1 कार्य करने पर 8 की प्राप्ति हुई, उसको हम अभावांक नहीं कह सकते, भावांक ही कह सकते हैं। समान वाच्य युक्ति से 1 से 1
कार्य करने पर जो शून्य प्राप्त होता है वो अभाव कैसे हो सकता है? वो भी भावात्मक है। निर्विशेषता की अवधि होने पर भी भावांक है, अभावांक नहीं। दूसरी बात है, गणित में जो व्यंग्यार्थ है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं एक संकेत करता हूँ। एकाधिकेन पूर्वेण, वैदिक गणित का एक सूत्र है, 1/19 का प्रयोग भी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग ने करके दिखाया है। लेकिन इसी सूत्र का प्रकारांतर से प्रयोग करने पर उनकी कृपा से हमको सैकड़ों उदाहरण प्राप्त हो गए। वैदिक मैथमेटिक्स में प्राय एक्सेप्शन या अपवाद के रूप में 1/19 भिन्न को लेकर 4-5 प्रयोग ही सुलभ होते हैं। लेकिन इसी सूत्र का प्रकारांतर से उपयोग करने पर हमको सैकड़ों से उदाहरण प्राप्त हो गए हैं। आप विद्वानों की प्रसन्नता के लिए मैं कहता हूँ, श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग की अनुकंपा से केवल वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठों की व्याख्या कंप्यूटर में 1542 पृष्ठों में सन्निहित है। दाना पानी सुलभ होने पर उस ग्रंथ का प्रकाशन होगा तो विश्व के लिए एक वरदान स्वरूप वह ग्रंथ सिद्ध होगा। फिर से सुनिए, वैदिक मैथमेटिक्स में 400 पृष्ठ हैं, केवल 25 पृष्ठ की व्याख्या 1500 लगभग 45 पृष्ठों में पूर्ण हुई है। यदि समय सुलभ हुआ, भगवान की विशेष कृपा होगी ही, तो 15-20 हज़ार पृष्ठों में वैदिक गणित की विधिवत व्याख्या हो सकती है। केवल 1/19 को लेकर सैकड़ों प्रयोग प्राप्त हो सकते हैं एकाधिकेन पूर्वेण। एक तथ्य और भी मैं उद्भाषित करना उचित समझता हूँ। एकाधिकेन पूर्वेण, एकन्यूनेन पूर्वेण, ये जो वैदिक गणित में सूत्र और उपसूत्र सन्निहित हैं, मान्य भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग के जो शिष्य और प्रशिष्य पाश्चात्य जगत के महानुभाव थे, इन्हीं सूत्रों के आधार पर द्वयंक पद्धति, बाइनरी सिस्टम जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसको ख्यापित करके कंप्यूटर की रचना की। आपको प्रसन्नता होगी कि कंप्यूटर इस मठ की देन है। भारती कृष्ण जी महाराज ने जो वैदिक मैथमेटिक्स या वैदिक गणित में एकाधिकेन पूर्वेण, एकन्यूनेन पूर्वेण, इन 2 सूत्रों की संरचना की, आधुनिक जगत बाइनरी सिस्टम के रूप में 1 और 0, 0 और 1 पर लट्टू है, उसी के आधार पर कंप्यूटर की संरचना हुई है। तो मैंने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? कि वैदिक वाङ्मय में जो तथ्य सन्निहित हैं उनको दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर उद्भाषित करने पर बहुत दिव्य तथ्यों की अभिव्यक्ति हो सकती है। विविध प्रकार के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विकास का क्रम और अग्रसर हो सकता है। लेकिन इस तथ्य पर विचार करने की आवश्यकता है, रेखा हो, अंक हो या अक्षर हो, इन सब का मौलिक अंक स्वरूप क्या होगा? बिंदु। फिर से सुनिए, रेखा गणित में, ज्योमेट्री में रेखा का मौलिक स्वरूप बिंदु ही है। अक्षर का मौलिक स्वरूप भी बिंदु ही है। तंत्र शास्त्र के व्यक्ति जानते हैं, अंग, कंग, खंग अनुस्वार घटित ही अक्षरों का उपयोग और विनियोग होता है। इसका अभिप्राय है कि अ का भी मूल स्वरूप बिंदु ही सिद्ध है, अनुस्वार के रूप में जिसकी उद्भावना की जाती है। इसी प्रकार से हमने कहा कि 1 का मूल स्वरूप भी बिंदु ही सिद्ध है। तो मूल चीज़ जो है निर्विशेषता की अवधि है। उस निर्विशेषता की अवधि को अभाव मान लेना उचित नहीं है। तो मैंने संकेत किया था, एक आरोहक क्रम होता है, एक अवरोहक क्रम होता है। अवरोहक क्रम से 9 से 1 का ऋण करने पर 8, इसी क्रम से चलें तो 1 से 1 का ऋण करने पर 0 प्राप्त होता है। एक न्यून की अभाव संज्ञा नहीं हो सकती, तो 1 से 1 का ऋण करने पर जो 0 प्राप्त होता है वह 0 भी अभाव नहीं है। बौद्धों के यहाँ भी 0 को अभाव नहीं माना गया। आजकल के बौद्ध इस तथ्य को नहीं जानते हैं। अन्य अंकों की, तत्वों की जहाँ शून्यता सिद्ध है उसका नाम अभाव है। तेजोबिंदु उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है
कि शून्य अभाव नहीं है, अन्यों के अभाव, अन्यों का जिसमें अभाव हो जाता है उसका नाम शून्य है। शून्य तत्वता अभाव नहीं है। एक विचित्र बात है, शून्य के बाद एक लिखें, इकाई के स्थान पर एक लिखें, दहाई के स्थान पर शून्य लिखें तो एक ही प्राप्त होगा मान। लेकिन एक के बाद में शून्य लिख दें, इकाई के स्थान पर शून्य लिखें, दहाई के स्थान पर एक लिखें तो क्या होगा? एक 9 अधिक हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? निर्विशेष सविशेष के समाश्रित रहकर अपनी अर्थक क्रियाकारिता को चरितार्थ करता है। एक विचित्र बात, अगर शून्य अभाव हो तो एक के बाद इकाई स्थान पर शून्य का प्रयोग करने पर एक को 10 क्यों कहें, 9 अधिक संख्या क्यों बढ़ हो जाए? इसका अर्थ है शून्य अभाव नहीं है। लेकिन इकाई के स्थान पर एक लिखें, दहाई के स्थान पर शून्य लिखें, तब क्या होगा? तब तो यही होगा कि बस एक ही है। तो इसके पीछे भी दार्शनिक तथ्य है। क्या दार्शनिक तथ्य है? निर्विशेष सविशेष के समाश्रित होकर के अपनी विशेष अर्थक क्रियाकारिता को चरितार्थ करने में समर्थ है। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र महाभाग विद्यमान हैं। सन घटा सन पटा सन त्यापास्ति भूः, सन वायु, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है। यहाँ पर क्या हो गया जी? धर्म धर्मी के रूप में, धर्मी धर्म के रूप में परिलक्षित होता है। तो यही नियम चरितार्थ है। जो निर्विशेषता की अवधि है वह मूल तत्व होने पर भी सविशेष के समाश्रित होने पर, जब उसका अभिव्यंजक संस्थान सविशेष होता है तब उसके मूल्य में वृद्धि होती है। जैसे 10, तो 10 का अर्थ क्या हुआ? सविशेष तो एक है, निर्विशेष शून्य है। सविशेष के समाश्रित रहने पर निर्विशेष की महत्ता सिद्ध होती है व्यवहार में। लेकिन मौलिक अंक कितने हो सकते हैं, इस पर विचार करें तो थोड़ी देर के लिए 10 से लेकर 19 पर ध्यान केंद्रित करें। दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इकाई स्थान पर जो अंक हैं उनको ऊपर से नीचे तक क्रमशः पढ़ लें तो क्या होगा? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इकाई स्थानापन्न क्रमिक अंक इसी प्रकार हमको सिद्ध होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब एक विचित्र बात है, आजकल अगर कहें कि संख्या आरंभ से पढ़ो, गणना करो, तो अंक गणित के व्यक्ति क्या कहेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यही कहेंगे ना। लेकिन विचार की आवश्यकता है। 10 में इकाई स्थान पर 0 है, दहाई स्थान पर 1 है। कोई भी मूल अंक के बिना दहाई, सैकड़ा इत्यादि संख्या की सिद्धि नहीं हो सकती। गणित का काट्य सिद्धांत है। फिर से सुनिए, इकाई स्थानापन्न अंक मौलिक अंक होते हैं। दहाई इत्यादि के माध्यम से उनके मूल्य में वृद्धि होती है साहचर्य सिद्धांत के अनुसार। लेकिन विचार करने पर सिद्ध होता 10 मौलिक अंक तो नहीं है, 11 मौलिक अंक नहीं, 12 मौलिक अंक नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? दहाई, सैकड़ा इत्यादि जितनी संख्या हैं उनमें मौलिक अंकों का साहचर्य होने के कारण उनकी संख्या में वृद्धि हो गई। वस्तुतः 10 में 1 मौलिक अंक है, 0 भी मौलिक अंक है। 2 मौलिक अंकों के सन्निवेश से, दोनों मौलिक अंकों की सहभागिता से 10 की सिद्धि हुई है। तो वो 0 क्या है? मैंने पहले संकेत किया, निर्विशेष सविशेष के समाश्रित रहकर अपनी अर्थक क्रियाकारिता को, अपने विशेष महत्व को सिद्ध करने में समर्थ होता है। जो 0 हमको इकाई स्थानों पर दिखाई पड़ता है, परिलक्षित होता है, वो है क्या? वह 1 से भी 1 न्यून है, 1 का भी पूर्वांक है। इस दृष्टि से हमने कहा कि आरोहक क्रम से नहीं, अवरोहक क्रम से अगर हम गणित का अध्ययन करें तो 0 तक पहुंचते हैं। 9 से लेकर के 0 तक हम पहुंच जाते हैं। अब थोड़ा विचार करें। क्या विचार करें? 0 प्रथम अंक है, निर्विशेषता की अवधि होने के कारण वह भावांक ही है। अब
गणित का अध्ययन करना हो तो व्यंग्यार्थ, जैसे साहित्य इत्यादि में व्यंग्यार्थ होता है, वैसे ही गणित जगत में भी व्यंग्यार्थ होता है। व्यंग्यार्थ क्या है? एक को एक क्यों कहते हैं? शून्य से एक अधिक होने के कारण, एकोत्तर होने के कारण एक का नाम एक है। दो को दो क्यों कहते हैं? शून्य से दो अधिक होने के कारण दो का नाम दो है। तीन को तीन क्यों कहते हैं? शून्य से तीन अधिक होने के कारण वस्तुतः तीन का नाम तीन है। और एक विचित्र बात है, एक का एक से ऋण करने पर शून्य क्यों प्राप्त होता है? दो का दो से ऋण करने पर शून्य क्यों प्राप्त होता है? तीन का तीन से ऋण करने पर शून्य क्यों प्राप्त होता है? इसका उत्तर क्या होगा? तीन से तीन अंक पूर्व, चार से चार अंक पूर्व, पाँच से पाँच अंक पूर्व, छः से छः अंक पूर्व, सात से सात अंक पूर्व, आठ से आठ अंक पूर्व, नौ से नौ अंक पूर्व, एक से एक अंक पूर्व, अर्थात आदि अंक का प्रथम अंक का नाम ही शून्य है। पहले प्राचीन जो गणितज्ञ थे वो बिंदु के रूप में ही शून्य का उपयोग करते थे। मैंने कहा कि अंक का, अक्षर का, रेखा का, तीनों का मौलिक रूप बिंदु है। नाद, बिंदु, कला, ये तंत्र शास्त्र में भी तीन शब्दों का प्रयोग होता है। तो संक्षेप में भारतीय कृष्ण महाभाग ने एक तथ्य ख्यापित किया कि परमात्मा के समाश्रित त्रिगुण सत्व, रजस, तमस तीनों की साम्यावस्था प्रकृति है। वह प्रकृति ही महासर के प्रारंभ में आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के रूप में स्वयं को उद्भासित करती है। एक, तीन और पाँच के रहस्य को समझ जाने पर व्यक्ति गणितज्ञ हो सकता है। गणित का अर्थ क्या हुआ? तत्व, सृष्टि, संरचना का जो प्रकार है वो बिना गणित के संभव ही नहीं। मूल सिद्धांत वही है कि सविशेषता की अवधि चरम तत्व है, निर्विशेषता की अवधि मूल तत्व है। इसका ध्यान रखें तो गणित जगत में शून्य से लेकर 9 तक ही अंकों की सिद्धि होती है। 10 इत्यादि की सिद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक मौलिक अंक साहचर्य सिद्धांत के अनुसार 1, 0, 2, 0, 1, 1 आदि का रूप धारण न करें। तो मौलिक अंक हमको केवल 9 तक प्राप्त होते हैं। 0 से लेकर 9 तक मौलिक अंक हैं। आरोहक क्रम से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी प्रकार अंकामनाय और अक्षरामनाय का भी अद्भुत सामंजस्य है। और ये ऋलिक व्याकरण के अनुसार हम विचार करें तो अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ कितने अंक हो गए जी? अक्षर कितने होंगे? अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ 9 ही हुए, एक की कमी पड़ गई। बिंदु के रूप में अनुस्वार जो है मौलिक अंक है, निर्विशेष। तंत्र शास्त्र में अंक, खंग अनुस्वार घटित ही अकार आदि का अध्ययन होता है। यहाँ भी लोग भूल गए मूल तथ्य। अ से अक्षर का प्रारंभ करते हैं, भाठिका कारो वै सर्वावाग। 1 से अंक का प्रारंभ करते हैं, लेकिन 1 का मौलिक स्वरूप बिंदु है, उसे भूल गए आजकल। इसीलिए गणित जगत में भी पर्याप्त विसंगति आ गई। इसी प्रकार अक्षरामनाय में भी आकार प्रथम अक्षर नहीं है। अकारो वै सर्वावाक ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अ से अध्ययन करने पर भी अ का मौलिक स्वरूप बिंदु ही है। ज्योमेट्री के अनुसार, रेखा गणित के अनुसार भी रेखा का मौलिक स्वरूप बिंदु ही है। तो हम रेखा गणित की दृष्टि से विचार करें तो, अंकामनाय की दृष्टि से विचार करें तो, अक्षरामनाय की दृष्टि से विचार करें तो अनुस्वार जिसको कहने लगे हैं बिंदु ही प्रथम तत्व है। तो अ के मूल में भी बिंदु है। बिंदु के बिना अ की संरचना नहीं हो सकती। वैज्ञानिक धरातल पर भी बिंदु 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 का योग करके संगठन की विधा से ही आकार आदि की संरचना होती है। रेखा की संरचना भी बिंदु को बढ़ाते जाए यों करके तो होती है ज्योमेट्री के अनुसार। इसी प्रकार से एक इत्यादि की संरचना भी, तो आकार हो चाहे एक हो चाहे रेखा हो, सबके मूल में बिंदु है। वो निर्विशेष होने के कारण प्रथम नहीं गिना जाता, लेकिन समझने की आवश्यकता है। तो हमने कहा कि गणित जगत में भी बिंदु को प्रथम स्थान देना चाहिए। पहले के गणितज्ञ शून्य का अंकन बिंदु के रूप में ही करते थे। वैदिक गणित में जो 38 सूत्र हैं उनके संबंध में मैंने कहा भारतीय कृष्ण महाभाग ने उन सूत्रों की उद्भावना कहाँ से की, इस पर भी गंभीर विचार की आवश्यकता है। शिष्यते शेष संज्ञा का मैंने केवल एक सूत्र का नाम लिया। उपसूत्र
श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध 3रा अध्याय 25वां श्लोक का एक अंश मात्र है। दार्शनिक तथ्य को उन्होंने गणित के माध्यम से अभिव्यक्त किया। मैंने जो ग्रंथ लिखा है भगवत कृपा से, किस सूत्र का उपजीव्य कहाँ पर उपलब्ध होता है, उपनिषदों में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण आदि में, ये सब के सब सूत्र उपजीव्य के रूप में प्राप्त होते हैं। कुछ सूत्र जो के त्यों प्राप्त होते हैं, अर्थात वैदिक वांग्मय में जो सन्निहित गणित है उसी को अपने शब्दों में सूत्र शैली में संस्कृत के माध्यम से व्यक्त किया भारती कृष्ण जी महाभाग ने। एक संकेत और करना चाहता हूँ, चाहे वर्गमूल हो, घनमूल हो, भिन्न हो, मैं धीरे से बोलूँगा बात समझ में आ जाए। भिन्न हो, वर्गमूल हो, घनमूल हो, जो प्राचीन प्रक्रिया है वो जटिल मानी जाती है। वैदिक गणित का आलंबन लेकर एकाधिकेन पूर्वेणा एकन्यूनेन पूर्वेणा आदि जो सूत्र उपसूत्र हैं उनका आलंबन लेकर सुगमता पूर्वक हम चुटकी बजा करके क्या करते हैं, जटिल प्रश्न का भी उत्तर दे देते हैं। सूत्र की विशेषता क्या हुई त्रिपाठी जी? समय की बचत, श्रम की बचत, सहयोगी की बचत, सामग्री की बचत और स्पष्टता भी। सूत्र में इतने लक्षण होते हैं। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? अंतर्निहित भाव को पारदर्शिता पूर्वक अभिव्यक्त करना, स्पष्टता। भारती कृष्ण जी महाभाग ने लिखा है, अगर सूत्र में स्पष्टता नहीं है तो सूत्र बोझ है, भार है। इसलिए सूत्र की संरचना में स्पष्टता, पारदर्शिता भी हो, देखने में वो समास शैली में गिने चुने अक्षरों में हो, लेकिन उसमें अगाध ज्ञान विज्ञान का स्रोत हमको दिखाई पड़ जाए, इसका नाम सूत्र है। समय की बचत, सहयोगी की बचत, श्रम की बचत, सामग्री की बचत और स्पष्टता से युक्त सूत्र होता है। लेकिन जटिल घाटी को पार करने की आवश्यकता है। भिन्न हो, वर्गमूल हो, घनमूल हो, इन सबको प्राचीन विधा से जो हम हल करते हैं उससे अगर बचेंगे तो नवीन सूत्रों की उद्भावना नहीं कर सकेंगे। फिर से मैं संकेत करना चाहता हूँ, आप हेलीकॉप्टर का आलम्बन लेकर पुरी से बद्रीनाथ जल्दी पहुँच सकते हैं, शीघ्रता से पहुँच सकते हैं, लेकिन पदयात्रा करके तो बहुत कष्ट होगा। परंतु पदयात्रा को छोड़ देंगे तो पुरी से लेकर बद्रीनाथ तक पहुँचने के मार्ग में जो जो दिव्यताएँ हैं, गंगा हैं, पर्वत हैं, कष्ट सहने पर भी उन सब का विशेष ज्ञान तो हेलीकॉप्टर से उड़ के जाने वाले को नहीं होगा। इसी प्रकार मैं संकेत करता हूँ, सूत्रों के माध्यम से समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, सहयोगी की बचत होती है, सामग्री की बचत होती है और स्पष्टता। जिनको सूत्र का ज्ञान है, विशाल ज्ञान विज्ञान भी सूत्र में सन्निहित दिखाई पड़ता है। फिर भी जटिल घाटी को पार करने की आवश्यकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जटिल घाटी भी वैदिक वांग्मय में है, उसको छोड़ देंगे तो वैदिक गणित जैसे नवीन ग्रंथों की रचना नहीं कर सकेंगे। इसलिए जटिल घाटी से बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। झटपट काम सूत्र का आलम्बन लेने पर बंद तो जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने सूत्र की रचना की, चाहे व्याकरण के सूत्र की रचना की हो, चाहे वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, वेदांत दर्शन, मीमांसा के सूत्रों की रचना की हो, उसके हृदय में अगाध अपार जो भाव था सूत्र शैली में उसे उसने व्यक्त किया। लेकिन सूत्र के रस रहस्य को समझने के लिए फिर अगाध ज्ञान राशि में डुबकी लगाने की आवश्यकता है। तो मैंने संकेत किया कि नए ढंग से कोई नए सूत्र भी वेद दे सकें। इसका मतलब वैदिक गणित में जो 38 सूत्र हैं वहीं तक वैदिक गणित सीमित न रह जाए। हमने 141 सूत्रों की रचना की है संस्कृत में। मैंने एक संकेत किया, वैदिक गणित का और भी विकास हो, इसके लिए आवश्यक है कम से कम अनुसंधान करने वाले जो महानुभाव हैं वो जटिलता से डरे नहीं। जटिल घाटी को पार किए बिना सूत्रों की संरचना नहीं हो सकती। व्याकरण की जिन्होंने रचना की, सूत्रों की रचना की, उनके हृदय में विशाल ज्ञान राशि था, उसी को उन्होंने गिने चुने अक्षरों के माध्यम से सूत्र का रूप प्रदान किया। तो भारती कृष्ण जी महाराज ने भी 8 वर्षों तक श्रृंगेरी के पास वन में रहकर
तप करके ज्ञान विज्ञान को जो प्राप्त किया, सूत्र शैली में उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स के माध्यम से उसको अभिव्यक्त किया। अब मैं 2-3 मिनट में वक्तव्य को विराम देता हूँ। एक वाक्य मैंने कहा, सन्निकट सविशेष। तत्वगणना में भी देखिए हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ क्यों हैं? कोई नहीं कह सकता कि आप विकलांग हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त छठी ज्ञानेंद्रिय किसी के पास नहीं है। 5 ही ज्ञानेंद्रिय हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में 5 तत्वों का ग्रहण होता है। 5 ही गुण हैं, 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो कार्य कोटि के पदार्थ 5 ही हो सकते हैं। छठा पदार्थ बीजात्मक हो सकता है। 7वां पदार्थ परमात्मा तत्व या आत्म तत्व हो सकता है। तो हमने क्या कहा? ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। विविध ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित करने की यह विधा है। ऊपर श्रुति हो, नीचे अनुभूति हो, बीच में तदनुकूल युक्ति हो। तो विविध प्रकार के ज्ञान विज्ञान की उद्भावना हो सकती है। 5 ही कार्य कोटि के पदार्थ हो सकते हैं। 5 भूतों की दृष्टि से उनकी बीजावस्था का नाम अव्यक्त, प्रकृति या माया हम रख सकते हैं। 7वां जो चित्त पदार्थ है वही हो सकता है। तो हमने एक संकेत किया कि कोई भी गणित हो या कुछ भी हो, वहाँ पर निर्धारण करना पड़ता है सन्निकट सविशेष का नाम कार्य है। सविशेषता की अवधि चरम सीमा है और निर्विशेषता की अवधि पर विचार करें तो वह मूल तत्व है। 0 से लेकर 9 तक ही अंक हो सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक अंक हो सकते हैं। आगे जो 10 इत्यादि की सिद्धि है वो अंकों के साहचर्य से बनते हैं। इसलिए मौलिक स्वरूप तो 0 से लेकर 9 तक ही हैं। इसी प्रकार हमने संकेत किया कि वैदिक गणित में अद्भुत सामग्री है। पाई को लेकर भी महाभाग ने विचार किया है। एक संकेत मैं कर दूं, मंडल परिक्षेप, परिधि परिक्षेप, ये पाई का नाम दिया गया है प्राचीन ग्रंथों में। अंतिम अध्याय में पाई के मान पर मान्य श्री ग्रंथकार ने विचार किया है। पाई को हमने पव्या कहा है संक्षेप में। प माने परिधि, व्या का अर्थ होता है व्यास, दोनों को मिलाकर पव्या। पव्या का नवीन नाम हमने संस्कृत में दिया है। ये पाई का नवीन नाम दिया है पव्या। अब थोड़ा विचार करें, 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30। लेकिन 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 28 ही हो गए ना। 7.5 दिन का 1 सप्ताह नहीं मानेंगे तो काम कैसे बनेगा? वैसे 3 सप्ताह में 21 दिन हो गए। 21 को 7 से भाग करें तो 3 की प्राप्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 22/7 मान है उसका भी निराकरण हमने किया है। 22/7 नहीं, 21/7 ही होता है। 22.5/7 या 21/7 लिखने पर क्या होता है? 3 की प्राप्ति होती है। तो हमने संकेत किया कि वैदिक गणित का सांगोपांग अध्ययन करने का पुनः अवसर मिले, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। अब तक मैंने यह संकेत किया कि वैदिक गणित के कुल 25 पृष्ठों की व्याख्या 1542 पृष्ठों में हुई है। कंप्यूटर पर वह भी है, छपने का योग नहीं सदा है। केवल पाई पर भी उसमें बहुत चिंतन है, नवीन उद्भावना है। कदाचित 400 पृष्ठों की व्याख्या करने का अवसर मिल जाए तो लगभग 20-25 हज़ार पृष्ठों में वैदिक गणित की बृहद व्याख्या हो सकती है। और विश्व में जितना भी विज्ञान है सब गणित के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। वही ढाक के 3 पात, सब जगह गणित दिखाई पड़ेगा आपको। ढाक में 3 ही पात क्यों होते? वही ढाक के 3 पात। उत्तर प्रदेश में कहावत है या नहीं? सृष्टि की रचना देखें, ऐसे बिलपत्र में प्राय 3 ही पत्ते होते हैं, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, परमात्मा, त्रिगुण और पंचभूत। इसका अर्थ है कि सृष्टि की संरचना देखें तो सर्वत्र गणित ही गणित है। उस गणित का दर्शन करके उसकी उद्भावना की जाती है। अंत में सभी ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत में 3 शब्दों में व्यक्त करता हूँ, मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र का अर्थ क्या हुआ? परमात्म तत्व, प्रकृति और पंचभूत में सन्निहित जो सिद्धांत हैं उन्हीं का नाम मंत्र होता है। ऋषयः
मंत्र द्रष्टारः ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, मंत्र द्रष्टा ऋषि होते थे, मंत्र के रचयिता नहीं। वैज्ञानिक कौन होता है? परमात्मा तत्व को अगर कोई वैज्ञानिक न भी माने तो प्रकृति और पंचभूतों में सन्निहित जो सिद्धांत, उसका साक्षात्कार करने में, दर्शन करने में, उसकी रचना करने में नहीं। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। गुरुत्वाकर्षण का जो तीसरा सिद्धांत है, न्यूटन जी ने थोड़े बनाया। वैशेषिक दर्शन इत्यादि में यह सिद्धांत पहले से सन्निहित हैं, लेकिन इस सिद्धांत की रचना किसी वैज्ञानिक ने नहीं की, दार्शनिक ने नहीं की। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, प्रकृति में जो सन्निहित सिद्धांत हैं, उन्हीं का नाम मंत्र है। उसको देखें, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसका दर्शन करना चाहिए। फिर तंत्र होता है, उस सिद्धांत को फैलाने की प्रोसेस, विधा, मेथड का नाम तंत्र है। फिर एक बहुत विचित्र बात है, मंत्र के बाद तंत्र, उस तंत्र को यंत्र का रूप कैसे प्रदान करेंगे? यहाँ विज्ञान की परीक्षा, वैज्ञानिकों की परीक्षा हो जाती है। मैं उदाहरण देता हूँ, यह स्थूल शरीर है, ये यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा विविध प्रकार के कार्यों का संपादन होता है। सूक्ष्म शरीर में कर्मेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, अंतःकरण हैं, प्राण हैं, इनका नाम तंत्र है। तंत्र फैलना। और कारण शरीर मंत्रात्मक है, और आत्मन जो तत्व है वो मंत्र का भी मंत्र, तंत्र का भी तंत्र, यंत्र का भी यंत्र, सबका उद्गम स्थान है। तो हमारे जीवन में भी जो व्यवहार चलता है वो यंत्र, तंत्र, मंत्र, मंत्र, तंत्र, यंत्र। इसी प्रकार पृथ्वी आदि में सन्निहित सिद्धांत का नाम मंत्र होता है। वैज्ञानिक उसके दृष्टा होते हैं, रचयिता नहीं होते हैं। उसके बाद उस सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने के लिए जो मेथड, प्रोसेस, प्रक्रिया है, उसी का नाम तंत्र है। बाद में उसको यंत्र का रूप दिया जाता है और यंत्र के माध्यम से विविध कार्यों का संपादन होता है। यथामति हमने संकेत किया, भगवान समय देंगे ही, स्वास्थ्य ठीक रखेंगे तो विचार ये है कि पूरे वैदिक मैथमेटिक्स की व्याख्या हो जाए, लगभग 25,000 पृष्ठों में होगी। लेकिन एक केवल नकल नहीं, विविध ज्ञान विज्ञान का स्रोत सूत्रों में जो सन्निहित है। मैंने केवल एक उदाहरण दिया। वैदिक मैथमेटिक्स में एकाधिकेन पूर्वेण, इस सूत्र को क्रियान्वित करने के लिए 1/19 आदि गिने चुने दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं। वो लगभग एक्सेप्शन या अपवाद स्वरूप ही चित्रित किए गए हैं। लेकिन इसी सूत्र का प्रकारांतर से उपयोग करने पर मुझे 100 उदाहरण मिल गए हैं एक एक सूत्र के। इसका अर्थ है कि समय मिलने पर हमारा प्रयास होगा। इस मठ के मान्य आचार्य ने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, इसकी बृहद व्याख्या यहाँ से सुलभ हो। नारायण सबका भला हो। त्रिपाठी जी आदि महान भावों ने बहुत धैर्यपूर्वक प्रवचन को सुना। विंध्येश्वरी जी महाभाग इतने शीलवान हैं कि दिखाई पड़ते हुए भी छिप जाते हैं। उनको यह लज्जा है मन में कि विधा का अनुपालन करने के लिए उनको अध्यक्ष का पद तो दे दिया गया, जहाँ शंकराचार्य बोलते हैं अध्यक्ष कौन। लेकिन नहीं, मैंने भी कहा माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परिपाटी है, उस परिपाटी का हम भी सम्मान करते हैं। हमने संकेत कि आप सभी महान भाव गुणग्राही हैं। मुझे इस बात को लेकर बहुत प्रसन्नता है कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में आपने वैदिक मैथमेटिक्स को महत्व दिया। अगर गणित के विशेषज्ञ मेरे पास आवें तो मैं समझता हूँ कि समय निकालकर सैकड़ों यंत्रों की उद्भावना भी हो सकती है, और भी सैकड़ों प्रकार के ज्ञान विज्ञान की उद्भावना हो सकती है। आवश्यकता यह है कि आधुनिक विधा से जिन्होंने साइंस का अध्ययन किया है, और कदाचित कोई महान भाव ऐसे हैं गिने चुने जो प्राचीन विधा से वेदादि शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया है, दोनों आपस में मिलकर विचार करें। आधुनिक जगत में अंग्रेजी वाले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे शब्द हमारे संस्कृत वाङ्मय में किस अर्थ के उद्भाषक हैं, और उनके स्थान पर संस्कृत में किस शब्द का प्रयोग किया जाता, सत्व, रजस, तमस, जैसे मैंने संकेत किया। बहुत कुछ ज्ञान विज्ञान की उद्भावना हो सकती है। नारायण सर्वे भवन सुखिनः।